जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने स्क्वायर टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया और आज की इस क्लास में हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे कि आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। वर्गमूल। और जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है कि जो आपकी स्क्वायर की जो क्लास हुई है उसको जिन लोगों ने नहीं देखा है, सबसे पहले जाकर आप उस क्लास को देखिए, क्योंकि जब आपको वह क्लास अच्छे समझ में आया रहेगा तभी आप इस क्लास को समझ पाएंगे। और सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे, जितना भी यहाँ पर कंसेप्ट आपको नोट करवाया जाएगा उसको आप नोट भी करते रहिए और जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसका आप लोग आंसर भी करते रहिएगा, ठीक। और सभी लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और यहाँ पर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ जो आपका सिलेबस है उसको बिल्कुल पूरा करवाया जाएगा, ठीक। तो समझो सबसे पहले आप लोग वर्गमूल होता क्या है। जैसे देखो यहाँ पर अगर एक नंबर दिया हो, जैसे हो 16, ठीक। यहाँ पर अगर आपको देखो 16 का अगर वर्गमूल निकालना हो कि अंडर रूट लिख दिया जाए 16, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि 16 के ऊपर देखो पावर 16 का पावर कितना हो जाएगा 1/2 की स्क्वायर। देखो अगर किसी भी नंबर के ऊपर जब यहाँ पर करड़ी लगा दें तो उसका मतलब क्या होता है, उसका होल पावर 1/2 यही ना होता है। अगर देखो यहाँ पर अगर इस करड़ी का ऑर्डर जो है अगर ये 3 रहे, अगर इसका पावर अगर 3 रहे तो इसको हम क्या लिखेंगे कि यह हो जाएगा आपका 16 का होल पावर 1/3। अगर इसकी बजाय यहाँ पर देखो इस रूट का जो ऑर्डर है अगर वह 4 रहे तो इसका मतलब क्या यहाँ पर हो जाएगा कि 16 का जो होल पावर 1/4। लेकिन आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर आपको केवल यही पढ़ना है, स्क्वायर रूट ही पढ़ना है, ठीक। जो स्क्वायर रूट है इसको निकालने का टोटल 3 मेथड है, ठीक। आपने 2 मेथड इसके केवल सुना होगा, लेकिन आपका एक तीसरा जो मेथड है उसको हम यहाँ पर बताएंगे। देखो ध्यान से, जो आपका पहला जो मेथड है वह आपका है फैक्टर मेथड। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि। और जो आपका दूसरा जो आपका मेथड है उसे हम कहते हैं क्या, डिवीजन मेथड। भाग विधि, ठीक। और जो आपका तीसरा जो रहेगा कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक, जिसका हम यूज वर्गमूल निकालने के लिए करेंगे, ठीक। देखो ध्यान से, जो आपका तीसरा जो मेथड है वह है आपका है कॉन्सेप्ट विद ट्रिक्स। इसी का यूज हम करेंगे जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया रहेगा कि जिसका भी आपको वर्गमूल निकालना हो उसको निकालने के लिए हम इसी का यूज करेंगे, ठीक। लेकिन देखो बचपन में आप इसका यूज करते थे, जो आपका फैक्टर मेथड है, गुणनखंड मेथड है, इसका आप यूज करते थे बचपन में। और देखो जो आपका डिवीजन मेथड है भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपसे ऐसा क्वेश्चन कोई भी पूछेगा कि अगर आपको जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि वह न्यूनतम संख्या बताओ जो दी गई संख्या में घटाने या फिर जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो उस क्वेश्चन को हम केवल भागविधि मेथड से ही सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर जो आपका भाग विधि है इसका यहाँ पर यूज करके उसको हम बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले आप समझिए जो आपका गुणनखंड मेथड है इसका यूज हम कैसे करते हैं। देखो अब यहाँ पर आपको बताना था क्या कि 16 का वर्गमूल, ठीक। देखो ध्यान से, जब आपको यहाँ पर 16 का वर्गमूल पूछा गया सबसे पहले आप इसका यूज करो फैक्टर मेथड का। देखो ध्यान से, 16 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे वो भी फैक्टर मेथड के द्वारा, गुणनखंड विधि के द्वारा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से इसको हम डिवाइड करते हैं कि 2 से हम स्टार्ट करेंगे। 2 से देखो इसको डिवाइड करो, क्या डिवाइड होगा, यह हो जाएगा 2 × 8 = 16, फिर यह 2 से कटेगा, 2 × 8, 2 × 4 और 2 × 9 2। जब यहाँ पर 1 आ जाएगा तो यहीं पर हम इसको रोक देंगे, ठीक। अब देखो ध्यान से, जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे वो भी फैक्टर मेथड के द्वारा, तो वहां पर आप क्या करोगे, 2 नंबर का आप यहाँ पर पेयर बनाओगे, ठीक। 2 नंबर का यहाँ पर आप पेयर बनाओगे। देखो ध्यान से, यह हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2। यहाँ पर जब 2 संख्या इन दोनों में से हम केवल 1 को लेंगे यहाँ बाहर, ठीक। तो यहाँ पर देखो यह हो जाएगा इतना 2, इसके बाद लगाएंगे हम इंटू, फिर यहाँ से देखो यह 2 है तो 2 में से हम केवल 1 यहाँ पर बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया 2। अब देखो इन दोनों का आपस में इंटू करो तो यही आपको क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 दूना 4, यही आपका हो जाएगा आंसर। यह जो आपका मेथड है इसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर मेथड, ठीक। अगर इसी को आप भागविधि मेथड से अगर आप सॉल्व करो कि यहाँ पर देखो कितना दिया 16,
16 पर जब हम भागबिल मेथड जो लगाएंगे तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम दो दो का पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पर देखो 2 का पेयर बन जाएगा। अब यहाँ पर हम ऐसा नंबर लेंगे कि जिसका स्क्वायर करने पर या तो 16 आ जाए या फिर 16 से कम, लेकिन 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि अगर हम 4 का जब स्क्वायर करेंगे, देखो यहाँ पर लिखो, अब 4 का जब भी आप स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 16, तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 4। ठीक, इसी प्रकार से अगर चलो एक और हम यहाँ पर क्वेश्चन लें, जैसे अगर आपको यहाँ पर बताना हो कि 625 का स्क्वायर, 625 का वर्गमूल बताओ। ठीक, 625 का स्क्वायर रूट बताओ क्या होगा। तो देखो ध्यान से, अगर इसको यहाँ पर फिर हम देखो फैक्टर मेथड से सॉल्व करें तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा। देखो 625, सबसे पहले देखो यहाँ पर कितना लास्ट में 5 है, तो ये तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं, इसको हम डिवाइड करेंगे तो किससे हम करेंगे इसको 5 से। ठीक, देखो 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, पंचम 25। फिर देखो 5 दूना 10, 5 गुणा में 5 कितना आ जाएगा 25, फिर जाएगा कितना पंचम कितना यहाँ पर हो जाएगा 25, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो 5, फिर जाके यहाँ पर एक बार और भाग जाएगा 5 का नाम 5। यहाँ पर देखो कितना आपको यहाँ से 2 2 का पेयर बना लो, तो यहाँ पर देखो 1 5 निकलेगा यहाँ से और यहाँ से 1 5, तो 5 गुणे में 5 बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 25। ठीक, अब देखो इसको फिर हम किससे सॉल्व करें, डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पर देखो कितना ये दिया है 625, देखो 625, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पीछे से हम इसका 2 2 का पेयर बनाते हैं। ठीक, यहाँ पर देखो पीछे से यहाँ पर जब हम पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर देखो एक अंक केवल अकेले मिल गया, लेकिन देखो पीछे से हमेशा हम पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो जब आपको 6 मिल गया तो आप यहाँ पर ऐसा नंबर लोगे, पहले आप पहला वाला जो यहाँ पर नंबर है इसको आप डिवाइड करो, क्योंकि यहाँ पर देखो पीछे तो एक जोड़ा बन गया लेकिन इसके पहले वाले में जोड़ा नहीं, तो केवल अकेले है। तो यहाँ पर आप ऐसा नंबर लोगे जिसको स्क्वायर करने के बाद केवल एक ही नंबर मिले। तो यहाँ पर अगर आप 2 लो तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 1 लो अगर तो 1 एक नंबर 1, 2 दूना 4, अगर 3 लोगे तो कितना हो जाएगा 6 से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर करने के बाद वह नंबर के या तो बराबर आ जाए या फिर कम। तो यहाँ पर देखो हम क्या लेंगे 2 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2 दूना 4। अब लगाओ यहाँ पर देखो, इसको इसमें से करोगे आप माइनस, तो यहाँ पर बचेगा 2। और देखो जब भी आप इसको नीचे लिखोगे तो अगर जोड़ा रहेगा तो उस जोड़े को आप साथ में नीचे लिखोगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो नीचे कितना आ जाएगा 25। ठीक, अब इसके बाद देखो जो यहाँ पर 2 है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे 2 को आप एक बार अब ऐड करोगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 को लिखोगे आप यहाँ पर। अब आप यहाँ पर ऐसे नंबर को, यहाँ पर आप ऐसा नंबर लोगे कि जिसका स्क्वायर करने के बाद आपको चेक करना है, देखो स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर जो नंबर लोगे इसका स्क्वायर करोगे, फिर उसी का आप इसमें इंटू करोगे और देखोगे कि यहाँ पर 225 आ जाए या फिर 225 से कम, लेकिन 225 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अगर देखो यहाँ पर लास्ट में कितना दिया 5, तो यहाँ पर अगर आप 5 ले लो कि 5 का जब यहाँ पर 5 लोगे ऊपर भी हो जाएगा 5। तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पर देखो 5 का करोगे आप इंटू, इसमें पंचम कितना हो जाएगा 25 के 5 के 2, 5 चौके 20 और 20 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 22। तो यहाँ पर देखो ये 225 आपका आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर देखो आपका आंसर कितना हो जाएगा 25। ठीक, यहाँ पर देखो आपका आंसर कितना हो जाएगा 25। अब चलो आप जो आपका तीसरा जो मेथड है कंसेप्ट विद ट्रिक, अगर आप इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तब देखो आपको कितना समय लगेगा। क्या जितना समय यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करने में लग रहा है क्या उससे भी उतना लगेगा कि उससे कम समय लगेगा। देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपको क्या दिया है 625। ठीक, इसका आपको क्या निकालना है स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालना। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, पीछे से आप यहाँ पर भी जोड़ा बना दोगे, लास्ट वाला जो इसका यूनिट डिजिट है आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर कितना है 5 है, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 5। ठीक, इसके पहले वाला जो नंबर है यहाँ पर आप ऐसा नंबर लोगे जिसका स्क्वायर करने के बाद या तो सेम उसी के बराबर आ जाए या फिर उससे कम, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 2 को लें तो 2 दूना 4, इससे कम हो गया। अगर 3 लेंगे तो 3 3 का 9, इससे ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 2। तो यहाँ पर देखो आपका आंसर सीधे क्या हो जाएगा 25। ठीक, तो यहाँ पर आपको बहुत ही कम समय लगेगा, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा। इसको समझने से पहले सबसे पहले आप इसमें बेसिक कंसेप्ट को पहले आप समझो, उसके बाद इसको आपको समझाया जाएगा। ठीक, चलो सबसे पहले इसको आप नोट करो, उसके बाद हम आगे समझते हैं। चलो देखो अब कि कंसेप्ट विद ट्रिक जो आपका है तीसरा जो मेथड है, इसको सीखने से पहले
आपको स्क्वायर रूट कुछ याद होना चाहिए। देखो, जो आपका यह कंसेप्ट विथ ट्रिक मेथड है, इसको सीखने से पहले आपको कुछ स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक, देखो इम्पोर्टेंट स्क्वायर के यहाँ पर देखो आपको कुछ स्क्वायर याद होना चाहिए। इसीलिए जो आपके इससे पहले जो क्लासेस हुई थी वो किसका, स्क्वायर का ही हुआ था। ठीक, कि आपको स्क्वायर निकालना आ जाए। तो यहाँ पर देखो आपको अब पता होगा, चलो यहाँ पर देखो अब ध्यान से आप लोग, कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ठीक, अब चलो देखो आगे। 9 का स्क्वायर आपका होता है 81, 10 का स्क्वायर आपका कितना होता है 100, 11 का स्क्वायर आपका होता है 121, 12 का स्क्वायर आपका कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर आपका होता है 169, 14 का स्क्वायर आपका होता है 196, 15 का स्क्वायर आपका होता है 225, 16 का स्क्वायर आपका होता है 256। ठीक, आगे चलो देखो और 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर आपका होता है 361 और 20 का आपका स्क्वायर होता है 400। ठीक, यहाँ पर देखो कम से कम आपको 1 से लेकर 20 तक का जो आपका स्क्वायर है यह आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना, वरना देखो कम से कम 1 से लेकर 10 तक तो बिल्कुल याद रहे। ठीक, और देखो ध्यान से, अगर आपको यहाँ पर इसका स्क्वायर निकालना अगर देखो नहीं आता है तो आप पिछली क्लास को जरूर जाके देखिए, क्योंकि देखो जैसे अगर आपको यहाँ पर 19 का स्क्वायर नहीं याद है तो आप इसको कैसे निकालोगे, कि अगर आपको नहीं याद है तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 9 81, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तीनों का आपस में इंटू 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, एक अंक छोड़ के स्क्वायर करो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो 1, 8 दूनी 16, 86 लेगा 1 2 1 2 2 देखो 1 1 2 1 3, कितना आ गया 361 आया ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पर अगर आपको 18 का स्क्वायर निकालना हो तो देखो यहाँ से आपको 8 का स्क्वायर पता हो, देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 64, 1 1 1, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, बराबर कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, यानी कि कितना हो गया 200 324। ठीक, आया सेम वही। इसलिए आपको जो स्क्वायर की जो इसीलिए आप जो स्क्वायर की क्लासें हैं उनको जरूर देख लें। ठीक, जिससे आपको अगर जो इसमें से स्क्वायर नहीं याद रहेगा उसको बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक, वो भी बहुत ही कम समय में। देखो ध्यान से, अगर 17 को भी आप चेक करना चाहो, सेम यही कंसेप्ट, 17 कितना हो जाएगा 49, 1 का नाम कितना हो जाएगा 1, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 14 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 28, यहाँ पर 9, यही आपका यहाँ पर भी हो जाएगा आंसर किसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले आप लोग नोट करो, फिर इसके बाद कुछ और इसमें प्रॉपर्टीज है जिसको हम देखेंगे और उसके बाद ही हम अपना जो है कॉन्सेप्ट विद ट्रिक है इसको हम सीखेंगे। ठीक, इसको आप लोग नोट करो। चलो अब देखो आगे, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अब हेडिंग बनाओ आप लोग, इम्पोर्टेंट फैक्ट। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक, यह आपको पता ही होना चाहिए अगर आप स्क्वायर रूट को अगर आप पढ़ोगे। देखो
सबसे पहले आप नोट करो 2, 3, 7 और 8। ठीक, देखो आप इसको नोट करो कि 2, 3, 7 और 8 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक नहीं हो सकता, कि उसका जो यूनिट डिजिट है वह नहीं हो सकता। कौन सा? कि यहाँ पर देखो 2, 3, 7 और 8 नोट करो आप लोग। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो 2, 3, 7, 8 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक का मतलब क्या है? कि यूनिट डिजिट इकाई अंक नहीं हो सकता। ठीक, ये आपका इसमें फैक्ट नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, अब सेकंड में देखो कि पूर्ण वर्ग संख्या को, देखो पूर्ण वर्ग संख्या को जब भी 8 से डिवाइड किया जाएगा, 8 से डिवाइड किया जाता है तो उसका शेषफल हमेशा 1, 4 या फिर 0 मिलता है। ठीक, देखो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कोई यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर कोई भी आपको पूर्ण वर्ग संख्या दिया है और वहां पर आपको बताना हो उसको देखते ही क्या यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसको चेक करने के लिए आप वहां पर सीधे क्या कर सकते हो? उसको 8 से डिवाइड करोगे। ठीक, अगर 8 से डिवाइड करने के बाद अगर आपका रिमाइंडर 1 मिले या फिर 4 मिले या फिर आपको 0 मिले, ठीक, तो वहां पर जो वह नंबर रहेगा वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। कि यहाँ पर देखो ध्यान से कि अगर 1 मिले, 4 मिले या फिर यहाँ पर क्या 0 मिले, कि यहाँ पर देखो ऐसे आप समझ लो कि देखो कि कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और जब भी हम उसको डिवाइड करेंगे 8 से, तो वहां पर आपको जो रिमाइंडर है, आर का मतलब आप समझ जाइए क्या रिमाइंडर, वह क्या मिलेगा? 1, 4 या फिर 0, कि वहां पर आपको उसका रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1, 4 या फिर 0 मिलेगा। ठीक, अब आप चलो आगे देखो अगला जो इसमें कॉन्सेप्ट होगा कि देखो ध्यान से कि सभी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का जोड़, इसका मतलब क्या है यहाँ पर? डिजिटल सम। ठीक, यहाँ पर देखो कि सभी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का जोड़ 1947, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए कि 1947 होता है। इसका मतलब क्या है? 1947 नहीं है, कि कहने का मतलब क्या है समझो कि सभी पूर्ण वर्ग संख्या के सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंकों का जोड़ के अगर उनका अगर डिजिटल सम लिया जाए तो वह कितना आएगा? हमेशा 1, 9, 4 या फिर 7, इन्हीं चारों में से एक जरूर आएगा। ठीक, तो इतना आप समझ लो कि अगर वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उनके संख्याओं के अंकों को अगर जब आप ऐड करोगे तो वहां पर उसका डिजिटल सम कितना आएगा? हमेशा 1, 9, 4 या फिर 7, इनमें से कोई ना कोई एक जरूर आएगा। ठीक, तो वह जो संख्या होगा भाई क्या होगा? हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक, एक और इसमें अब नेक्स्ट देखो
किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दो अंक वही होगा जो 1 से लेकर 25 तक के 1 से लेकर 25 तक के 25 तक के वर्गों का होता है। देखो यह हमेशा वही होगा क्या कि देखो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दो अंक जो होंगे, देखो अंतिम दो अंक जो होगा वह 1 से लेकर 25 तक के वर्गों का होता है, कि जो 1 से लेकर 25 तक के संख्याओं के वर्गों का जो अंतिम जो दो अंक होता है वही किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दो अंक होता है। ठीक, इतना आपको याद होना चाहिए कि 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का जो वर्ग होता है उनका जो अंतिम जो दो अंक होता है वही किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम दो अंक होगा। ठीक, अब इसको आप लोग पहले नोट करो। और चलो अगर आपको इसको चेक करना है, जो सभी देखो सभी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का जो जोड़ होता है वह 1, 9, 4 और 7 होता है। चलो इसको यहाँ पर चेक भी कर लो आप, ये देखो ध्यान से। अगर यहाँ पर देखो एग्जांपल लेके चेक करें कि जैसे अगर यहाँ पर देखो जब 16 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 16 का स्क्वायर जो हो जाएगा आपका 256। ठीक, अगर देखो इनके अंकों को अगर आप यहाँ पर ऐड करोगे, यही तो बोला ना जो पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का जोड़ 1, 9, 4, 7 इनमें से कोई ना कोई एक होगा। ठीक, तो देखो ध्यान से अगर यहाँ पर इनके अंकों को आप ऐड करो, देखो 6 और 5 कितना हो, 6 5 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 13। ठीक, अब देखो इन दोनों को आप यहाँ पर ऐड करो, 1 और 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 4। तो यहाँ पर देखो कौन सा आया, 4 आया है, इसका मतलब है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर आप यहाँ पर देखो लो 625, यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, इसको भी आप यहाँ पर चेक करो कि अगर आप इनके अंकों को आप यहाँ पर ऐड करो, देखो 6 5 कितना हो जाएगा 11, 11 2 कितना यहाँ पर हो जाएगा, यह भी हो जाएगा 13, 6 5 11, 11 2 कितना हो जाएगा 13, इन दोनों को फिर आप ऐड करो कितना यहाँ पर हो जाएगा 4। अगर यहाँ पर देखो आप 18 लोगे, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो बराबर देखो यहाँ पर इनको आप ऐड करो, इनके अंकों को क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको चेक करो आप, देखो ध्यान से 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, यह भी आया 9 जो कि इन्हीं में से एक है। ठीक, तो इसका मतलब यही है कि देखो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का जोड़ जो होता है वह 1, 9, 4, 7 यही होता है। ठीक, इससे अलग कुछ नहीं होगा। एग्जाम्पल को भी आप नोट कर लो। चलो अब हम स्क्वायर रूट निकालने का जो बेस्ट जो मेथड है उसको हम सीखेंगे। ठीक, स्क्वायर रूट निकालने का जो बेस्ट जो मेथड है उसको चलो आप सीखो। हेडिंग बना लो आप, स्क्वायर रूट निकालने का बेस्ट मेथड। चलो देखो जैसे यहाँ पर आप चलो आप क्वेश्चन लो, जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा, कि 144 का वर्गमूल क्या होगा। देखो सबसे पहले आपको 1 से लेके 20 तक या फिर 1 से लेके कम से कम 10 तक का जो स्क्वायर है आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन दिया इसमें आप बनाओगे इसका पेयर, और जो पेयर आप बनाओगे कहाँ से बनाओगे, पीछे से इसका आप बनाओगे पेयर। तो यहाँ पर देखो ये एक पेयर हो गया है और एक यहाँ पर एक अकेले बचा है। अब आप यहाँ पर केवल जो
यहाँ पर नंबर दिया है, पीछे से आप देखोगे जो इसका यूनिट डिजिट है, केवल आप यहाँ पर इसके लास्ट डिजिट या फिर इसको कहो आप क्या यूनिट डिजिट को आप देखोगे। ठीक, यहाँ पर यह जो दिया है कितना है 144। 144 में जो इसका जो अंतिम जो अंक है, जो यूनिट जो डिजिट है, कितना है 4 है। अब आप देखो उसी जो आपको 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 10 तक का जो आपका स्क्वायर याद करने के बोला गया था, उसमें देखो आप किन किन का जो स्क्वायर है उसका अंतिम जो अंक है वह 4 आएगा। ठीक, यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको यहाँ पर एक बार और लिख दिया जा रहा है। देखो कि 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 9 का स्क्वायर यहाँ पर कितना होगा 81, और लास्ट में देखो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। ठीक, देखो अब आपको यहीं पर केवल इसमें देखो देखना है कि जो लास्ट का जो इसका डिजिट है वह 4 किन किन का है, कि किन किन नंबर का जो स्क्वायर है उसका लास्ट डिजिट जो है वह 4 है। तो यहाँ पर देखो आपको देखने को यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर जब हम करेंगे, इसका जो अंतिम अंक है कितना है 4 है, और इसमें देखो किसी का और है, तो यहाँ पर 8 का भी स्क्वायर करने के बाद इसका जो अंतिम अंक वह क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको कितना नंबर मिल गया 2 नंबर मिल गया। देखो एक यहाँ पर हो गया आपका 2 और दूसरा आपका कितना हो गया 8। ठीक, इसको आप यहाँ से हटा दो, इसका कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप इतना केवल समझ जाओ, केवल हम इसके लास्ट वाले डिजिट को ही केवल हम देखेंगे। यहाँ पर जो है 4 है, कि जो 4 को ही केवल हम देखेंगे कि देखो कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में आप देखोगे कि किस नंबर का स्क्वायर करने के बाद जो आपका लास्ट जो डिजिट है, यूनिट जो डिजिट है वह 4 आ रहा है। तो 2 का जब भी स्क्वायर हम करेंगे तब भी यहाँ पर आपको अंतिम अंक 4 मिलेगा, और 8 का जब भी स्क्वायर हम करेंगे तब भी इसका अंतिम अंक 4 ही मिलेगा। ठीक, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, इन दोनों अंकों को अब हम छोड़ के जो लास्ट जो अंक है, अब आप इसको देखो कि यहाँ पर कितना है 1 है। अब आप यहाँ पर देखो ऐसा नंबर लो कि जिसका स्क्वायर करने के बाद या तो उसका स्क्वायर 1 ही आ जाए या फिर 1 से कम, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखो जब अगर आप यहाँ पर 1 लोगे कि 1 का जब भी आप स्क्वायर करोगे कि 1 आप यहाँ पर लो, जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखो इस प्रकार से आपको यहाँ पर आंसर कितना मिला 1 और 1 और यहाँ पर 2, 1 कितना हो गया यहाँ पर देखो 12, और दूसरा आंसर कौन हो जाएगा 1 और 8 18। यहाँ पर देखो आपको 2 आंसर मिल गया, या तो आपका आंसर 12 होगा या तो आपका आंसर कितना होगा 18 होगा। अब आप यह कैसे यहाँ पर पता करोगे कि इन दोनों में से कौन सा आपका आंसर सही है। ठीक, देखो ध्यान से, इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, जो आपको यहाँ पर नंबर मिला है आप इसी का जो अगला जो नंबर है, नेक्स्ट नंबर, देखो ऐसे करके लिखो, यहाँ पर लिख लो आप कि इसी के नेक्स्ट नंबर से हम यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, इसी के नेक्स्ट नंबर, तो 1 का अगला जो नंबर कितना होता है 2, 2 से इसमें हम गुणा करेंगे कितना यहाँ पर हो जाए 2 1 2। ठीक, अब समझो ध्यान से, अब आप यहाँ पर चेक करोगे जो जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना, जो यहाँ पर लास्ट वाला जो नंबर आया था 1 का हमें यहाँ पर निकालना, तो 1 अब हम चेक करेंगे जो 1 है क्या 2 से बड़ा है कि छोटा। अगर जो 1 है अगर ये 2 से छोटा है तो यहाँ पर छोटा वाला नंबर आपका आंसर होगा इसमें से। अगर जो स्क्वायर देखो जिस नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है उसमें अगर वह जो नंबर जो दिया है इस नंबर से अगर वह बड़ा होगा तो हम बड़े वाले नंबर को आंसर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो कि जो 1 है या 2 से क्या है छोटा है, तो यहाँ पर हम छोटे वाले नंबर को हम आंसर कर देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका आंसर कौन हो जाएगा 12। ठीक, अब चलो और समझो कि 18 जो दिया 18 आंसर आपका यह क्या है गलत है। अगला देखो, अगर यहाँ पर आपको निकालना हो 324 का स्क्वायर, 324 का स्क्वायर रूट अगर आपको यहाँ पर बताना हो तो इसका आंसर क्या होगा। देखो ध्यान समझो, आप सबसे पहले लास्ट वाला जो डिजिट है इसको देखो 4 जो दिया है, तो यहाँ पर अगर हम 2 का स्क्वायर लेंगे तब भी यहाँ पर 4 आएगा, और जब हम 8 का स्क्वायर लेंगे तब भी इसका जो अंतिम अंक होगा कितना बचेगा आपको 4 मिलेगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर कौन सा नंबर बचा, केवल 3 बचा है कि 2 का हम पेयर बनाएंगे। यहाँ पर 3 जब नंबर है तो इसमें से पीछे से 2 पेयर बन गया और एक जो नंबर है अकेले बचेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपको ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने के बाद आपको या तो इसी संख्या के बराबर मिल जाए जो नंबर मिले, या फिर उससे कम मिले, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ पर 1 देखो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, लेकिन जो 4 है वह 3 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लेंगे 1 ही लेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर आपको आंसर कितना मिल गया 2, 1 आपका हो जाएगा, 1 और 2 मिला कितना हो जाएगा 12, और 1 कितना हो जाएगा 1 और 8 मिला के 18। लेकिन इनमें से आपका आंसर कौन होगा, तो आप देखो इसी का अगला नंबर, इसका नेक्स्ट नंबर कितना है 2, 2 से इसमें आप इंटू कर कितना हो जाएगा 2,
अब आप चेक करो, जो यहाँ पर जो नंबर दिया है क्या इस नंबर से छोटा है कि बड़ा? यहाँ पर जो नंबर दिया है यह नंबर इस नंबर से छोटा है कि बड़ा है? अगर यह वाला नंबर इससे छोटा होगा तो छोटा वाला नंबर आंसर होगा, अगर यह वाला नंबर इससे बड़ा होगा तो बड़ा वाला नंबर आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो आप जो 3 है यह 2 से क्या है बड़ा है, तो यहाँ पर हम किसको आंसर करेंगे? बड़े वाले नंबर को। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा? 18। ये आपका हो जाएगा गलत। देखो तो आपका आंसर यहाँ पर कितना हो गया? 18। अब चलो देखो 2 और हम यहाँ पर क्वेश्चन लें। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि इसको हम कैसे यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, देखो ध्यान से। अगर यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन आपका दिया हो 3969, ठीक 3969, अगर इसका आपको वर्गमूल निकालना हो और यहाँ पर एक और नंबर दिया हो √5184 की 5184। ठीक, देखो यह भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखो आप कंसेप्ट समझो। आप क्या करोगे, सबसे पहले पीछे से आपको क्या बनाना है? यहाँ पर पेयर बनाना है, 2 2 का जोड़ा बनाना। ठीक, यहाँ पर भी आप जोड़ा बना दो। लास्ट वाला जो इसका डिजिट है, यूनिट डिजिट, इसको आप केवल देखो। हम यहाँ पर कौन सा नंबर लेंगे? 3 अगर लेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 9। तो यहाँ पर एक हो जाएगा 3। और देखो दूसरा नंबर आप निकालने के लिए आप इस यहाँ पर जो है लिखा गया इसको आप नहीं देखो, केवल आपको क्या करना है, दूसरा वाला नंबर आपको लिखने के लिए आप यहाँ पर हमेशा क्या करोगे? 10 में से उसको आप कर दोगे माइनस। तो 10 में से 3 को माइनस करेंगे, जो है आया है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। और 7 का जब हम स्क्वायर करेंगे कितना आपको मिलेगा? तो 749। लास्ट वाला जो डिजिट है वह मिलेगा आपको 9। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर 2 मिला था ना, तो आप यहाँ आपको यहाँ पर क्या करना था? 2 जब 10 में से आप 2 को जब माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 8। और यही 8 यहाँ पर लिखा गया। ठीक, तो यहाँ पर आपको केवल यही देखना है, केवल आपको लास्ट डिजिट को आपको केवल यही देखना है कि 3 का जब स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 9। 3 को जब 10 में से माइनस करेंगे आ जाएगा 7। और 7 का भी जब हम स्क्वायर करते हैं तब भी उसका अंतिम जो अंक है वह कितना आता है? 9 आता है। ठीक, देखो ध्यान से यहाँ पर आप कि जो 39, अब यहाँ पर आप ऐसा नंबर लो कि जिसका स्क्वायर करने के बाद या तो 39 आ जाए और या फिर 39 से कम आए, लेकिन 39 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख लो ध्यान से, अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 25। जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे कितना यहाँ पर आ जाएगा? 36। और जब 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर? 49। तो यहाँ पर देखो जो आपका यह दिया है 39, तो यह इन्हीं दोनों के बीच में है। तो यहाँ पर हमें क्या, तो यहाँ पर आपको हमेशा क्या अभी बताया जा रहा है कि देखो यहाँ पर हम ऐसा नंबर लेंगे कि जिसका स्क्वायर करने के बाद या तो इसी के बराबर आ जाए या तो इससे कम, लेकिन इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हम किसको लेंगे? 6 को लेंगे, क्योंकि जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 36। लेकिन जब हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ सकते? 49। 49 क्या है? 39 से ज़्यादा, इसका मतलब 49। 7 को हम नहीं लेंगे, यहाँ पर किसको लेंगे? हम 6 को। तो यहाँ पर देखो आपको 2 आंसर मिलेगा। एक आपका हो जाएगा 6 और 3 कितना हो जाएगा? 63। और 6 और 7 कितना हो जाएगा? 67। यहाँ पर आपको 2 आंसर मिल गया, एक आपका हो गया 63 और एक आपका कितना हो गया? 67। ठीक, इन दोनों में से आपका आंसर क्या होगा? चलो देखो अब हम क्या करेंगे, इसका अगला वाला नंबर, नेक्स्ट नंबर कितना यहाँ पर हो जाएगा? 7। 7 से इसमें हम गुणा करो कितना हो जाएगा? 7 6 कितना हो जाएगा? 42। 7 6 कितना हो जाएगा? 42। अब देखो जो यहाँ पर नंबर दिया है, क्या यह नंबर इससे बड़ा है कि जो यह वाला नंबर है यह इससे बड़ा है? तो यहाँ पर जो 39 है या 42 से क्या है? छोटा है। अगर यह बड़ा रहता तो हम बड़े वाले नंबर को आंसर करते, अगर ये जब यह छोटा है तो हम छोटे वाले नंबर को आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा? 63। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर कितना दिया है, ये इसका अंतिम अंक 4 है। एक हो जाएगा 2 और 2 को जब हम 10 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 8। दूसरा हो जाएगा 8। 51 दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो आप ऐसा नंबर लो जिसका स्क्वायर करने के बाद कितना आ जाए? 51 आ जाए, या फिर 51 से कम, लेकिन 51 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 7 का स्क्वायर लें 49, ये 51 से कम है। 8 को देखो 18, 64 या 51 से ज़्यादा, तो यहाँ पर किसको हम लेंगे? 7 को लेंगे। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 7। इसका आंसर कितना हो गया? एक हो गया 72 और एक हो गया 78। दोनों में से एक आंसर होगा। तो आप क्या करो, इसका जो नेक्स्ट नंबर इससे आप इसमें इंटू करो। देखो अगला नंबर कितना? 8। 8 7 कितना हो जाएगा? 56। तो यहाँ पर देखो जो 51 है यह 56 से क्या है? छोटा है। तो यहाँ पर आपका यह वाला नंबर आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा? 7। और यहाँ पर जो दिया है 2, 72 आपका हो जाएगा आंसर। अगर आपको चेक करना हो क्या है आंसर सही है कि गलत, इसको भी आप चेक कर सकते हो। तो देखो ध्यान से, स्क्वायर देखो पिछले क्लास में आपको बताया गया था स्क्वायर निकालना था। देखो हम 72 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो कितना होगा? 2 का स्क्वायर करो 2 दूना 4। यहाँ पर सिंगल डिजिट जब मिलेगा तो लगाएंगे हम आगे 0। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। 7 दूनी 14, 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28। एक अंक छोड़ के ऐड करो 4। देखो 7 दूनी 14, 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28। यहाँ पर होगा 4, 8। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8। 9 2 कितना हो जाएगा? 11 की कहाँ चलेगा? 1।
4 कितना हो जाएगा 5, 5184 है इसका है सही आंसर। ठीक, इसको आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। अगर आपको स्क्वायर का अगर आपको नियम पता है कि उसका स्क्वायर वाला अगर आपको कंसेप्ट पता है तो यहाँ पर इसको आप चेक भी कर सकते हो कि यहाँ पर आपका आंसर सही आया कि गलत आया। ठीक, अब आप लोग पहले इतना नोट करो। चलो अब आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका है 9604 और जो आपका सेकंड क्वेश्चन है यह आपका है 6084। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट करो। ठीक, और आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक, और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।